वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के मौके पर बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ता चला जाता है क्योंकि दीपोत्सव का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। पूरे साल भर इसका इंतजार किया जाता है। लोग अपने घरों में 1 महीने पहले से सफाई शुरू कर देते हैं ताकि दिवाली के त्यौहार को अच्छे से मना सके, पूरी स्वच्छता के साथ मना सके। और जगमग रोशनी का ये त्यौहार जिसको हर कोई इंतजार करता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात दीप तो जलते ही हैं, वो रोशनी का त्यौहार होता है। अलग से पटाखे जलाए जाते हैं, उसकी रोशनी अलग होती है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है दिवाली पर लक्ष्मी पूजा, जिससे दिवाली की शुरुआत होती है। लेकिन चाहे वो लक्ष्मी पूजा हो या फिर गोवर्धन पूजा हो या फिर भाई दूज हो, भाई दूज का त्यौहार भी आता है। इन सब में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो शुभ मुहूर्त को लेकर रहता है। शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, कब हमें पूजा करनी चाहिए, कब हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, कब हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए और कब हमें भाई दूज पर भाई का तिलक करना चाहिए, भाई दूज करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंडित बीसी शास्त्री जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे क्योंकि दिवाली का मौका है, रोशनी का मौका है। लक्ष्मी पूजन से शुरुआत करेंगे। लक्ष्मी पूजन इस बार कैसा होना चाहिए, दिवाली इस बार कैसे मनाएं और शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी देशवासियों को इस दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पर्व को इस वर्ष लेकर कई लोगों की अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, यानी कन्फ्यूजन भी है कि दिवाली का पूजन हम किस दिन करें जी। क्योंकि 2 तिथियां पड़ रही हैं और दोनों तिथियों में अलग अलग भिन्नता है। तो प्रथम तो यह माने कि दिवाली का यह जो पर्व होता है तो 5 दिन का पर्व होता है, लेकिन इस वर्ष यह पर्व 5 दिन का नहीं 6 दिन का पर्व होगा। और ये पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस से, यानी धन्वंतरी भगवान के पूजन से। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का यह पर्व। तो इस वर्ष जो धनतेरस का पर्व है तो धनतेरस 10 तारीख शुक्रवार को धनतेरस यानी धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाएगा, धनतेरस मनाया जाएगा। जिस धनतेरस की मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और धन्वंतरी भगवान का के साथ में भगवान नारायण का, भगवती लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। प्रायः हम मनुष्यों की यह धारणा है कि दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी का पूजन धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली, तो 3 दिन लगातार यह पूजन चलता है, भगवती महालक्ष्मी का पूजन। तो धनतेरस के दिन तो हम अनेक शुभ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। सोना है, चांदी है, वस्त्र है, आभूषण है, बर्तन है। और प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक सनातनी को कोई न कोई नया वस्तु उस दिन खरीदना ही चाहिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा लेना चाहिए। और इस वर्ष जो धनतेरस का पर्व है वह भी शुक्रवार के दिन है। तो शुक्रवार तो वैसे भी भगवती देवी यानी लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है, कहा जाता है। धन ऐश्वर्य का, वैभव का दिन कहा जाता है। तो धनतेरस को इस वर्ष जो वस्तु खरीदी जाएगी, जो वस्तु घर पे लाई जाएगी और वह वस्तु लाकर धन्वंतरी भगवान के साथ में उस वस्तु का पूजन किया जाएगा, तो वह वस्तु अनंत गुना फल प्रदान करने वाली होगी पूरे वर्ष और उस वस्तु से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो इस वर्ष धनतेरस शुक्रवार 10 तारीख शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो सभी
आप देशवासी भी धनतेरस के दिन सुंदर उस पर्व को मनाते हुए धन्वंतरी भगवान के साथ में भगवती महालक्ष्मी जी का अपने घर में स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के साथ में भगवती लक्ष्मी जी का धन्वंतरी भगवान का पूजन प्रारंभ करेंगे। शास्त्री जी, कलश स्थापना की बात आप करें, इसका महत्व क्या होता है, ये भी जरा दर्शकों को समझाइए। जी, कलश स्थापना का महत्व होता है, हम कलश को बोलते हैं मंगल कलश, यानी किसी भी शुभ कार्य में हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना की संक्षिप्त विधि हम आपको बता दें। संक्षिप्त विधि कलश स्थापना की ये होती है कि भगवान को हम जिधर स्थापित करते हैं तो भगवान के सम्मुख कलश होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। वे कलश का भी प्रकार है, कलश धातुओं का हो। यदि उत्तम कलश माना जाता है सोने का कलश। सोने के यदि उपलब्ध ना हो तो चांदी के कलश का ज़्यादा महत्व है। चांदी का भी यदि ना हो तो तांबे का कलश, और यदि तांबे का कलश भी उपलब्ध ना हो सके तो सुंदर मिट्टी के कलश का ज़्यादा महत्व दिया गया है शास्त्रों में। तो मिट्टी का कलश ले लें, अपने सामर्थ्यानुसार जैसी व्यवस्था हो उस रूप में उस धातु का कलश लेकर और उस कलश में स्वास्तिक अंकित करें। सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर कलश में कलावा लपेट कर और कलावे के साथ में कलश को स्थापित करने का भी विधान है, स्थापित करने के भी मंत्र हैं शास्त्रों में। यदि आप मंत्र के द्वारा स्थापित करते हैं तो अति उत्तम है। अगर एक दो आसान मंत्र आप बता सके तो। मंत्र के द्वारा यदि स्थापित करते हैं, जैसे कलश में हम जब स्थापना करते हैं तो कलश के नीचे पहले रखा जाता है अनाज। यदि चावल उपलब्ध है तो चावल रखें, नहीं तो गेहूं उपलब्ध है तो गेहूं रखें। नहीं, सुंदर अनाज और सबसे पवित्र अनाज जो है जौ होता है। तो जौ को स्थापित करके और कलश को रख के कलश में गंगा जल और साधारण जल उस कलश में भरकर मंत्र पढ़ते हुए ओम गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस तरह से गंगादि पवित्र नदियों का हम उस कलश के जल में आवाहन करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए और गंगादि तीर्थों का आवाहन करके उस कलश में पूजन करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कलश के संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थों का पूजन का फल प्राप्त वही होता है। तो कलश में जल का आवाहन, तीर्थों का आवाहन करते हुए कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र एक कटोरे में होना चाहिए। कटोरा भी धातु का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो तो अति उत्तम है। और उस पूर्ण पात्र में चावल यानी तंडुल भरे जाते हैं। चावल रखकर उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है और आप भी नारियल स्थापित करें। नारियल स्थापित करने का भी विधान है। आप प्रायः देखते होंगे कि कलश में सीधे नारियल लगा दी जाती है, सिखड़ी नारियल रख दी जाती है ना, ज़्यादातर यही होता है। जबकि ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। शास्त्र में विधान है आप नारियल को जब खोलकर उसके नारियल की जटाएं निकालेंगे, जटा निकाल कर खोल कर देखेंगे तो नारियल में नेत्र बने होते हैं, 2 नेत्र बना होता है और मुख बना होता है। तो यह आकृति होती है नेत्र की और मुख की आकृति। तो नेत्र सदैव कहाँ होना चाहिए? हमारे सम्मुख नेत्र होने चाहिए, नेत्र मिलने चाहिए। और नारियल को जब हम सीधे रखते हैं आप तो नारियल का नेत्र और मुख किधर होता है? ऊर्ध्वमुख हो जाता है, यानी ब्रह्मांड की ओर वह नारियल का मुख और नेत्र हो जाते हैं। और जबकि शास्त्र का विधान है उस नारियल का नेत्र और मुख हमारी तरफ होना चाहिए। तो हम नेत्रों को देखते हुए, मुख का अवलोकन करते हुए भगवान का सौंदर्य यानी उस नारियल में जिस देवता का हम पूजन करते हैं उस देवता को हम स्थापित करके और उस देवता को उसी रूप में मानकर हम देवता का दर्शन करते हैं नारियल में, और देवता का अवलोकन करते हुए हमें पूजन करना होता है। तो इसलिए नारियल सदैव खड़ा नहीं, नारियल ऐसे रखें जिससे नारियल का मुख हमारे नारियल स्थापन सम्मुख करने की होना बात चाहिए। शास्त्री जी आप बता रहे हैं, तो क्या ये हर पूजा में इसी तरह से होना चाहिए? हर पूजा का यही विधान है, लेकिन प्राय मान्यता हो चुकी है, लोगों की भ्रांतियां हो चुकी हैं कि नारियल सीधा ही रखा जाता है, जबकि यह बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। और शास्त्र सम्मत यदि हम पूजन नहीं करते हैं, शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं पूजन करते हैं तो उसका फल भी हमारे लिए अधूरा रह जाता है, निष्फल रह जाते हैं। और हम कहते हैं हमने तो पूजन किया, इतने वर्षों भर हमने पूजन किया पर हमें उसका लाभ नहीं मिला। तो कारण यही है
कि कहीं न कहीं से जानकारी का अभाव होता है। तो सही जानकार पंडितों से इसकी जानकारी लेकर और फिर करना बिल्कुल, और चाहिए। सही जानकारी के है ना? लिए हमने आपको बुलाया भी ताकि जी, जी, हमारे जी। दर्शक भी जागरूक हो सके, उनको भी जानकारी हो सके। कलश की बात हम कर रहे हैं, कलश कितने दिन तक स्थापित करना चाहिए और उसको जो लास्ट दिन होगा, क्या उसको सिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसका विधान ऐसा है कि प्रायः मान्यता देखी जाती है कि जितने दिन का हमारा ये पर्व है, जैसे दिवाली पर्व में स्थापित कर रहे हैं धन्वंतरी यानी धनतेरस के दिन, तो धनतेरस से दिवाली तक चलना चाहिए, यानी 3 दिन के लिए कलश स्थापना होनी चाहिए। 3 दिन के लिए अति उत्तम है। और यदि ये 5 दिन तक आप कर सकते हैं कि उसमें भैया दूज भी और अन्नकूट भी, गोवर्धन पूजन भी उसी कलश के साथ में हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से किया जा सकता है। तो 5 दिन के लिए भी कलश स्थापना की जा सकती है। कलश का पूजन करते हुए एक और भ्रांति हमारे समाज में है जो हम आपको बता देना चाहिए कि वह भ्रांति नहीं होनी चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि कलश में जो नारियल स्थापित किया जाता है, उसी नारियल को हमारे पुरोहित जन प्रसाद में दे देते हैं कि आप इसे प्रसाद में तोड़कर इसका प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, जबकि ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। कारण है कि जिस नारियल में हम देवताओं का आवाहन किए हैं, तो वह नारियल देवताओं का शरीर हो गया, शरीर रूप में वह नारियल स्थापित रहती है और देवता उसमें स्थापित रहते, तो देवताओं का वह शरीर रूप में नारियल हुआ। तो उस शरीर रूप में जब हम पूजन करके और देवताओं का विसर्जन करते हैं मंत्रों के द्वारा, जितने दिन की पूजा हुई, पूजन के बाद मंत्रों के द्वारा आवाहन जैसे होता वैसे ही मंत्रों के द्वारा विसर्जन होता है। तो विसर्जन का भी मंत्र हम आपको संक्षिप्त में एक मंत्र बता देंगे, आप याद कर लेंगे, उस मंत्र को पढ़ते हुए आप विसर्जन कर सकते हैं। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामिकाम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। जिन जिन देवताओं का हमने आवाहन किया है वह देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। यदि मंत्र नहीं बनता तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। कब तक के लिए? जब तक हम दोबारा आपका आवाहन न करें। हम पुनरागमनाय च, हम याचना करते हैं, कामना करते हैं कि पुनः आपका आवाहन करेंगे। तो इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें और उस नारियल को भी विसर्जित कर देना चाहिए, उस नारियल का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पांच भौतिक शरीर, यानी शरीर जिस किसी का छूट जाता है तो वह शरीर ग्रहण करने योग्य नहीं होता, उस शरीर का विसर्जन ही होता है। चाहे कोई भी संस्कार किया जाए लेकिन विसर्जन होता है, तो वह शरीर के रूप में नारियल हो जाती है। इसलिए उस नारियल का विसर्जन करना चाहिए, नदी में प्रवाहित करना चाहिए, जलाशय में प्रवाहित करना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। बिल्कुल शास्त्री जी, बहुत अच्छी बात ही आपने बताई, क्योंकि हम धनतेरस की बात करें तो ज्यादातर होता यह है कि जी, हम जी। धनतेरस के मौके पर बर्तन खरीदते हैं। तो क्या बर्तन खरीदना, या फिर जैसा कि आपने कहा कोई ना कोई चीज हमें नई खरीदनी चाहिए, क्या बर्तन खरीदने से भी वही लाभ मिलता है, या फिर हम कुछ भी नया खरीदें वही लाभ, वही फल हमें मिल पाता है? बिल्कुल मिलता है बर्तन खरीदने से। कारण क्या है? या फिर हम कोई कपड़ा खरीदें या फिर कोई घर में रखने वाला सामान खरीदें, क्या उसका भी वही फल मिलेगा? जिससे आपने कहा बर्तन खरीदने का ना, तो बर्तन खरीदने से भी हमें उतना ही लाभ, बल्कि उससे कई गुना लाभ मिलता है। क्योंकि जो हमारे घर का प्रसिद्ध स्थान है, मेन स्थान है, वह हमारे घर की रसोई है। रसोई से ही घर की शुरुआत होती है, रसोई से ही सवेरा होता है। पहले जब सवेरा होगा तो आप कहाँ पहुँचते हैं? रसोई में पहुँचते हैं। और रसोई में पहुँचते ही आप पहले बर्तन में हाथ लगाते हैं। आपको जल पीना है तो बर्तन की आवश्यकता है, आपको चाय पीनी है तो बर्तन की आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता बर्तन की है। तो रसोई से ही शुरुआत होती है, इसलिए रसोई के बर्तन ही प्रायः ज़्यादातर लेना चाहिए। और यदि आपका पुराना बर्तन हो गया है, हम तो एक ये भी बात कहेंगे, प्रायः हम कहते हैं अपनी कथाओं में कि 1 वर्ष से ज़्यादा यदि आप सामर्थ्यवान हैं, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, धन ऐश्वर्य आपके पास है पर्याप्त मात्रा में, तो प्रत्येक वर्ष आप अपने रसोई के बर्तनों को बदल देना चाहिए, यानी बदलना चाहिए, ऐसी मान्यता है। बदल के उसका कारण क्या है कि एक तो आपके घर में नए बर्तन आ जाएंगे,
नई रसोई तैयार हो जाएगी और आपके घर से जो बर्तन निकलेंगे वह किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए धनतेरस को बर्तन प्रथम लेना चाहिए। आप कोई भी वस्त्र लें, सोना लें, चांदी लें, तांबा लें, पीतल लें, लेकिन बर्तन, रसोई के बर्तन उसमें 1 चम्मच ही, चाहे भले आप क्यों न लें, लेकिन 1 चम्मच लेना चाहिए। तो बर्तन से ही धनतेरस की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, बर्तन से ही धनतेरस की शुरुआत करनी चाहिए। और जब दिवाली का मौका आता है तो पहले धनतेरस होती है, उसी से दिवाली की शुरुआत हो जाती है, पटाखे जलने उसी से शुरू हो जाते हैं, पूजा पाठ की और मिठाइयों की भी तैयारी उसी से शुरू हो जाती है। शास्त्री जी, आगे बढ़ते हैं और अब लक्ष्मी पूजन की बात करेंगे, क्योंकि धनतेरस के बाद दिवाली होती है, जी सबसे जी पहले जी। उसमें लक्ष्मी पूजन होता है, उसको लेकर बताइए। धनतेरस के बाद दूसरा पर्व जो आता है, दूसरे दिन का पर्व आता है, जिसे साधारण तौर पे बोलते हैं नरक चतुर्दशी। लेकिन नरक चतुर्दशी कहना उतना शास्त्र सम्मत नहीं होता है, तो इसलिए उसे शास्त्रों में लिखा गया है कि रूप चतुर्दशी। तो रूप चतुर्दशी को भी भगवती महालक्ष्मी का नारायण के साथ में आराधना होती है और उस दिन मान्यता है कि यम देवता का पूजन किया जाता है, यम दीपदान किया जाता है। धनतेरस को भगवती महालक्ष्मी जी के लिए दीपदान और रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता के लिए दीपदान किया जाता है। उस दिन भी भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन, भगवान गणपति जी का पूजन और यम देवता के लिए दीपदान, यानी यम देवता का पूजन करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। दीपदान का भी उस दिन का विधान है कि जो दीपदान किया जाए यम देवता के लिए, तो वह सरसों के तेल से दीप जलाई जाए। और दीप भी कैसी होनी चाहिए, तो एक बत्ती का नहीं, लिखा है शास्त्रों में, वह दीप भी चौमुखी होनी चाहिए, यानी 4 बत्तियां उस दीप में चारों दिशाओं की ओर लगाकर। और कई जगह तो मान्यता है, यह क्षेत्रीय मान्यता है, शास्त्रों में नहीं है, क्षेत्रीय मान्यता है कि वह आकाश दीपदान होता है, यानी आकाश की ओर आपके अपने छत के ऊपर जितनी ऊंचाई पर आप दीपदान करेंगे उतना ही उसका महत्व होता है। तो आकाश दिया उसे बोलते हैं। तो उस दिन यम देवता के लिए दीपदान होती है। यदि आप आकाश की ओर नहीं कर सकते हैं, छत में नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महत्व शास्त्रों में दिया गया है वह आपके घर के दरवाजे के, मेन दरवाजे के सम्मुख हो, यम देवता का दीपदान होना चाहिए। उस दिन यम देवता को दीपदान करके हम यम देवता से निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि यम देवता आप प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर जिस तरह से पिछला वर्ष हमारे लिए सुंदर व्यतीत हुआ है, हमारे घर में किसी तरह से कोई हानि नहीं हुई, सर्वजन हितार्थाय और सर्वजन सुखार्थाय की भावना से यम देवता हमारे संपूर्ण परिवार पर आप कृपा बनाकर रखें, आपकी कुदृष्टि इस पूरे वर्ष हमारे परिवार पर न पड़े, इसलिए यम देवता आप प्रसन्न हो। तो यम देवता के लिए दीपदान करें रूप चतुर्दशी को। और तीसरा पर्व आता है जो विशेष पर्व है, महान पर्व है, जिसका हमें सदैव इंतजार रहता है, पूरे वर्ष भर, हाँ पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है, दिवाली का पर्व, दीपोत्सव। तो दीपोत्सव का महत्व तो खैर हम सैकड़ों वर्षों से सुनते जा रहे हैं, मनाते जा रहे हैं, और सुंदर सनातन धर्म की यह परंपरा भी रही है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब लंका में विजय श्री प्राप्त करके अयोध्या की ओर गमन किए, उस समय जिस तरह से भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे पूरे 14 वर्ष, उसी तरह से महाराज भरत भी वनवास की तरह ही भगवान के आदेशानुसार राज्य का संचालन करते हुए नंदी ग्राम में उसी तरह से बलकल वेश धारण किए हुए पूरे 14 वर्ष व्यतीत किए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि भगवान अपनी अयोध्या की ओर आ रहे हैं, तो उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी, महाराज भरत की, यानी भाई भरत की उत्सुकता इतनी तीव्र हुई कि उन्होंने पूरे नगर में जाकर ढिढोरा पिटवा दिया कि भगवान श्री राम यानी हमारे बड़े भ्राता अपने नगर की ओर आ रहे हैं, भगवती सीता जनक नंदिनी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में आ रहे हैं, इसलिए सुंदर आज उत्सव मनाया जाए नगर में।
अब उत्सव मनाया जाए तो उस उत्सव का प्रकार होता है। आप भी अपने घरों में उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, तो आपके उत्सव मनाने का भी प्रकार अलग अलग तरीके का होता है। परंतु अयोध्या का प्रकार कुछ और था। उस समय दीपों का महत्व था, तो वहाँ पर दीप उत्सव मनाया गया। संपूर्ण अयोध्या नगरी दीपों से सजाई गई। और कैसे सजाई गई वह नगरी? सुंदर गाय के घी के द्वारा वह दिया तैयार की गए। और आज भी यदि हम गाय के घी से ही दीपक सजाते हैं, दिया जलाते हैं, तो चहुं ओर वातावरण शुद्ध होता है, नेगेटिव एनर्जियां दूर होती हैं और पॉजिटिव ऊर्जाओं का या शक्तियों का संचालन होता है। तो संपूर्ण नगरी दीपक से सजाई गई और भगवान श्री राम के आगमन का स्वागत किया गया। और यह त्रेता युग में किया गया था, और आज भगवान की कृपा से, हमारे योगी जी की कृपा से भी वही स्वरूप आज भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें स्मरण होता है, हर साल देखने के लिए मिल रहा है अयोध्या नगरी में। तो इस तरह से सुंदर दीपोत्सव के द्वारा भगवान श्री राम का स्वागत किया गया था। उसी दिन से यह परंपरा चली थी कि प्रत्येक दीपावली को सुंदर दीपों का त्यौहार मानते हुए दीपक के द्वारा हम भगवती महालक्ष्मी जी का और अपने देवता का हम स्वागत करते हैं अपने नगर में, अपने देश में और अपने द्वार पर। चलिए अब शास्त्री जी शुभ मुहूर्त की तरफ बढ़ते हैं। इस बार का जो लक्ष्मी पूजन होने वाला है उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है और शुभ मुहूर्त में काम भी करना चाहते हैं। इस वर्ष प्रायः जो भ्रांतियां हैं कि दीपावली का पर्व 12 तारीख या 13 तारीख को है ना, तो कारण उसका क्या है कि जो तिथि प्रारंभ हो रही है, अमावस्या तिथि 12 तारीख को दोपहर में यानी मध्याह्न काल में 2:44 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। और अमावस्या तिथि को ही दिवाली पर्व मनाया जाता है। तो अमावस्या तिथि 12 तारीख को प्रारंभ होकर 13 तारीख को 1:57 तक अमावस्या तिथि का समावेश रहेगा। तो अमावस्या तिथि में ही दीपावली का पूजन होता है, अमावस्या तिथि में ही दीपदान होता है। तो 13 तारीख को दीपदान न होकर 12 तारीख को ही दिवाली का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि मध्य व्यापनी अमावस्या 12 तारीख को ही रहेगी और संपूर्ण रात्रि अमावस्या रहेगी, जिस अमावस्या में भगवती महालक्ष्मी जी का, भगवान नारायण का, धन्वंतरी भगवान का, कुबेर भगवान का, लेखनी का, भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है। इसलिए दीपावली का पर्व 12 तारीख रविवार के दिन मनाया जाएगा। उस दिन बहुत अच्छा संयोग है, शुभ नक्षत्र है और शुभ योग भी उस दिन कई प्रकार के योग मिल रहे हैं। इसलिए 12 तारीख को ही दीपावली का हम सुंदर पर्व मनाएंगे और सुंदर उत्सव के साथ में भगवती महालक्ष्मी का स्वागत करेंगे। दीपा और रह गए पूजन का जो समय होना चाहिए, तो अमावस्या तिथि लगते ही दीपावली का पूजन प्रारंभ हो जाता है। अब दिन में पूजन घर में नहीं होता। दिन में तो जो व्यापारी हैं, व्यापारीगण अपने दुकानों में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, कारखाना में पूजन करते हैं, तो उनका सब चौघड़ियों के हिसाब से अलग अलग मुहूर्त है। घर में पूजन करने का जो मुहूर्त है, शाम ठीक 5:27 से लेकर जो विशेष पर्व होगा 5:27 से रात्रि में 8:33 तक विशेष पर्व रहेगा पूजन करने का। तो इसी मध्यकाल में यदि भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाए, सुंदर दीपदान किया जाए, तो निश्चय ही भगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और इसके बाद संपूर्ण रात्रि पूजन किया जा सकता है। संपूर्ण रात्रि पूजन करने का यह फल है कि अनेक प्रकार से व्यापारी गण पूजन करते हैं मध्य रात्रि में।
मध्य रात्रि में भी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि उस समय स्थिर लग्न में किया गया पूजन, स्थिर लग्न में व्यापारी गण पूजन करते हैं, तो स्थिर गण में किया गया, स्थिर लग्न में किया गया पूजन संपूर्ण वर्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। तो संपूर्ण रात्रि ही भी दीपावली का यानी महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। अब पूजन का प्रकार है कि पूजन हम कैसे करें, तो संक्षिप्त पूजन की विधि हम बता दें। जी बिल्कुल, विधि बताइए और सामग्री पूजा की क्या होनी जी, चाहिए जी। वो भी बताइए, दर्शक को तो जानने के लिए संक्षिप्त उत्साहित। पूजन की विधि हम बता रहे हैं, और संक्षिप्त सामग्री भी आप बिल्कुल किंचित सामग्री में भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी का पूजन करके अपने कुटुंब में सुख ऐश्वर्य की कामना कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी के जो विशेष प्रिय है वह कमल का पुष्प है। कमले बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी निवास करती हैं कमल में, तो भगवती महालक्ष्मी को अति प्रिय है कमल का पुष्प। भगवती महालक्ष्मी को अति प्रिय है कमल गट्टा। भगवती महालक्ष्मी को अति प्रिय है भोजपत्र। भगवती महालक्ष्मी को अति प्रिय है अनार के दाने। तो इन वस्तुओं का प्रथम संग्रह करें। वैसे तो पूजन की सामग्री आप जानते हैं, रोली है, कलावा है, इन सब वस्तुओं को एकत्रित करके, परंतु विशेष रूप से भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जैसे हमने कहा, कमल का पुष्प, अनार का फल और केले का फल, उसके साथ में भोजपत्र, और प्राप्त हो जाए तो गन्ने का भी रस, या गन्ने का रस न मिल सके तो साबुत गन्ना ही आप ले आएं और भगवती लक्ष्मी के पूजन में उसे रखें। तो इन वस्तुओं का संग्रह करके भगवती महालक्ष्मी के श्री यंत्र को, विशेष रूप से महिमा कही गई है श्री यंत्र की, तो भगवती के श्री यंत्र को सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं। प्रथम पंचामृत से स्नान करा के यह भगवती लक्ष्मी जी, गणेश जी और भगवान नारायण को भी, हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश जी का ही अकेला पूजन न करें, नारायण का भी साथ में पूजन करें, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी अधूरी हैं और लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं। तो विघ्न विनाशक भगवान गणपति जी के साथ में नारायण और भगवती लक्ष्मी जी का विग्रह स्थापित करके सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराएं के गंगादि तीर्थों के जल से सुंदर स्नान करा के भगवती को सुंदर सुसज्जित करके, और सुसज्जित करके भगवान नारायण के साथ में भगवती महालक्ष्मी जी, गणपति जी, धन्वंतरी भगवान, इन सबको सुसज्जित करके विधिवत पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजसोपचार से, जैसी सुविधा आपके पास उपलब्ध है उसी सुविधानुसार भगवती का सुंदर आराधना करें। भगवती को सुंदर भोग अर्पित करें, हलवे का, पूड़ी का, अनार का, इन चीज़ों से भगवती को सुंदर भोग लगाएं। नहीं है तो मिष्ठान्न भगवती को समर्पित करें, मेवा समर्पित करें। इन वस्तुओं का भोग लगा के और सुंदर भगवती के सम्मुख बैठकर, यदि आप मंत्र दीक्षित हैं, यदि आप किसी गुरु से मंत्र दीक्षित हैं, मंत्र आपने प्राप्त किया है, तो उस मंत्र का जप करें। नहीं है तो प्रथम गणपति मंत्र का जप करें, ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का आप जप करें। एक माला यानी 108 बार गणपति मंत्र का जप करें। इसके बाद धन्वंतरी भगवान के मंत्र का जप करें, भगवान नारायण के मंत्र का जप करें, और भगवती महालक्ष्मी का मंत्र जप करने के लिए यदि गुरुमुख हैं आप, तो उस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी आपको उस दिन मंत्र जप करने से। और यदि गुरुमुख नहीं हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर लें, ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार, 1008 बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र आप जप कर सकेंगे। और मध्य रात्रि में यदि मंत्र जप करते हैं, उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। तो मंत्र की सिद्धि करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन यानी 13 तारीख को भगवती महालक्ष्मी का, नारायण जी का और जिन देवताओं का आपने पूजन किया है उनको सुंदर प्रणाम करके और स्थापित करते हुए अगले दिन का अगला पर्व मनाएंगे। अगला पर्व में भी छोटी सी इस बार भ्रांति है, क्योंकि 13 तारीख को यह पर्व खाली रहेगा।
वैसे तो दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन अन्नकूट होता है, गोवर्धन नारायण का पूजन होता है, परंतु इस वर्ष 13 तारीख को नहीं 14 तारीख को अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन की बात करेंगे शास्त्री जी, लेकिन उससे पहले हम पूजन की बात करेंगे, क्योंकि पूजन में ज्यादातर कहा जाता है कि जो लक्ष्मी पूजन होता है पूरे परिवार को साथ में बैठकर करना चाहिए, लेकिन आज जो व्यस्त जीवन है आजकल का, आधे लोग घर में रहते हैं, आधे लोग बाहर रहते हैं, एक साथ नहीं हो पाते हैं, तो घर में अगर कोई एक व्यक्ति लक्ष्मी पूजन करे या फिर सारे लोग मिलकर पूजन करें, फल सभी को मिलता है? प्रायः देखा जाए, हाँ, भ्रांतियाँ तो हैं, होती है भ्रांतियाँ, लेकिन ऐसा है यदि मन में ऐसी शंका आती है तो जो जहाँ है, घर के मुखिया जहाँ है तो घर का मुखिया यदि पूजन करते हैं सबके कल्याण के लिए, सबकी कामना से, तो घर के मुखिया के द्वारा किया गया पूजन सबको उसका फल प्राप्त हो जाता है। और जो जहाँ हैं, जिस देश में हैं, जिस स्थिति पे हैं, जिस परिस्थिति पे हैं, जो जहाँ है वहीं बैठकर भगवती महालक्ष्मी के पूजन करें, यही मान कर करें कि हम अपने संपूर्ण परिवार के साथ में कर रहे हैं। और आज भगवान की कृपा से हमें सुविधा भी यह प्राप्त है कि आज ये आप यंत्र के माध्यम से आप जुड़ जाते हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई भारत में, कहीं भी हैं, तो यंत्र के माध्यम से आप नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाते हैं और सब एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे से विधि कराते हुए और आप पूजन करते हैं। तो वही आनंद प्राप्त होता है जो एक साथ बैठकर पूजन करने का आनंद प्राप्त होता था, वही आनंद आज हमें इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उस यंत्र के माध्यम से पूजन कर सकते हैं। और एक बात विशेष कहना चाहेंगे, जिनके घरों में किसी भी प्रकार की समस्याएं रहती हैं, अनेक प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी वह समस्याएं दूर नहीं होती और लक्ष्मी का अभाव बना रहता है, धन का अभाव बना रहता है, तो इतना पूजन करने के बाद भी यदि धन का अभाव बना रहता है, समस्याएं दूर नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम एक विशेष उपाय बताएंगे। यदि आप करेंगे तो निश्चय ही भगवती की कृपा होगी और उसका लाभ आपको मिलेगा, यदि आप उससे व्यवस्थित ढंग से करते हैं। तो वह उपाय यह होगा कि उस दिन, जिस दिन आप भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे दीपावली के दिन, उस दिन आप सायंकालीन वेला में भगवती महालक्ष्मी को सुंदर पहले आप धनिया ले लेंगे, साबुत धनिया। धनिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, छिली हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत धनिया होनी चाहिए। तो साबुत धनिया लेकर भोजपत्र में रख कर, धनिया की मात्रा अधिक से अधिक हो सकती है, कम से कम हो सकती है, उस मात्रा का कोई विधान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 16 दाने धनिया के होने चाहिए। कमल गट्टे के 16 दाने होने चाहिए। कमल गट्टे के 16 दाने, धनिया के 16 दाने भोजपत्र में रखकर और भगवती लक्ष्मी जी के सम्मुख समर्पित करके और उसी भोजपत्र में एक पोटली बनाकर भगवती लक्ष्मी जी के सम्मुख कलावा बांधकर उस भोजपत्र के साथ में समर्पित करके और वह पोटली लेकर प्रातःकाल अगले दिन वे पोटली लेकर आप अपने तिजोरी में यदि रख देंगे तो निश्चय ही शास्त्र का प्रमाण है कि कभी आपकी तिजोरी पूरे वर्ष खाली नहीं रहेगी, सदैव भरा रहेगा। जिनके घर में नज़र लग जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, उनके लिए भी एक उपाय बता देना चाहेंगे संक्षिप्त में कि एक लाल वस्त्र लेकर, वस्त्र 1.25 मीटर हो या छोटा भी वस्त्र हो सकता है, उस लाल वस्त्र में 5 लौंग के 5 पीस, कमल गट्टे के 3 पीस और उसके साथ में कोयला का 1 पीस लेकर उसी लाल वस्त्र में बांधकर लक्ष्मी पूजन के उपरांत, यानी लक्ष्मी पूजन के बाद, जब आप लक्ष्मी पूजन करें उसके बाद उस पोटली को लेकर आप अपने दरवाजे के ऊपर टांग देंगे, बांध देंगे, उसे गांठ लगाकर वह वर्ष भर बंधी रहेगी, तो कभी आपके घर में विपदाएं नहीं आएंगी। यह भगवती लक्ष्मी जी के उस पर्व का विशेष पूजन होगा, जिससे समस्याएं पूरे वर्ष नहीं रहेंगी।
बिल्कुल शास्त्री जी, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। इस बार अगर धन लक्ष्मी को घर में लाना है, दिवाली पर अगर धन को घर में लाना है, धन की वर्षा चाहते हैं, तो आप इसी तरह के उपाय करिए और पूरी श्रद्धा के साथ में लक्ष्मी पूजन करिए। दियों की बात अब करेंगे, क्योंकि मिट्टी के जो दिए हैं उनका चलन कम होता जा रहा है धीरे धीरे। मोमबत्ती हो या फिर लाइट, बहुत बहुत कुछ है इस बार तो। दिए, मिट्टी के दिए कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि चलन कम होता जा रहा है और अब उनकी मांग भी कम हो गई है। कैसे आप इसको देख रहे हैं, पहले के टाइम को और आज को अगर हम देखें तो? बिल्कुल यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र का तो मत यही है हम सनातनियों के लिए कि मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए और मिट्टी के दिए का ही महत्व है। आप एक मिट्टी का दिया यानी मिट्टी का दीपक एक आप सुंदर देसी घी के यानी गाय के घी के साथ में बनाकर आप जला दें और 1000 मोमबत्ती जला दें, तो उन 1000 मोमबत्तियों का जो प्रभाव नहीं होगा बल्कि उससे प्रदूषण ही होगा। आपका घर प्रदूषित होगा, न कि आपका घर सुगंधित होगा। और एक दिया यदि जला देते हैं तो निश्चय रूप से उसकी ऊर्जा हमारे घर में मिलती है। ये प्रचलन चलता जा रहा है इसलिए कि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं। मोमबत्ती ले आना, लाइटिंग ले आना और लगा देना ये हमारे लिए साधारण होता है, क्योंकि आलस प्रवृत्ति होती जा रही। हम अपने सुख ऐश्वर्य की खोज तो करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न तो करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी को हम बुलाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन निष्ठा से नहीं, आस्था से नहीं, भाव से नहीं, परिश्रम से नहीं। यदि परिश्रम करके बुलाया जाए और एक दिया जलाया जाए तो वह 1000 दियों का फल देता है मिट्टी का दिया। क्योंकि मिट्टी के दिए का विधान है कि दिया एक बार ही मिट्टी का दिया यूज किया जाता है, दोबारा वह यूज में उसे नहीं लिया जाता। और मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है, ये पांच भौतिक शरीर है और इस जमी से ही हमें सब कुछ मिलती, इस मिट्टी से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। अन्न भी हमें मिट्टी से ही मिल रहा है, जल भी हमें मिट्टी से मिल रहा है, तो मिट्टी ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा परिश्रम करके मिट्टी की दिया ही बाजार से आप खरीदें। उसके साथ में एक और विशेष कारण है कि मिट्टी का दिया जो बेचने वाला होगा, बनाने वाला होगा, बिल्कुल वह निम्न परिवार का व्यक्ति होगा। यदि आप मिट्टी की दिया नहीं लेते हैं तो उस व्यक्ति का भरण पोषण, उसके कुटुंब का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो आप एक दिया खरीद के लाएं, 11 दिया खरीद के लाएं, 21 दिया खरीद के लाएं, जिससे उस परिवार का भी भरण पोषण होगा और वह उसका परिवार भी आपको दुआ देगा कि यदि आप मिट्टी के दिए न खरीदे होते तो उसकी दिवाली फीकी रह जाती। आप अपनी दिवाली अपने घर में तो पैसे के माध्यम से मना लिए, परंतु उस परिवार की दिवाली फीकी रह गई। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि मिट्टी की ही दिया जलाएं। बिल्कुल, तो जैसा कि शास्त्री जी भी बता रहे हैं और आप सब लोग भी जानते हैं कि मिट्टी के दिए आप लोग जलाइए और दिवाली को खुशहाल बनाइए, इस बार और ज़्यादा जगमग करिए। आगे बढ़ते हैं शास्त्री जी, गोवर्धन पूजा की बात करेंगे। शुभ मुहूर्त आप बताइए, इस बार कैसा होना चाहिए गोवर्धन पूजा को लेकर? गोवर्धन पूजन का प्रचलन तो अनादि से ही चला रहा। भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पूजन प्रथम में किया था। गिरिराज भगवान का पूजन ब्रजवासियों के साथ भगवान ने ही किया था। तो वह प्रचलन नित्य निरंतर चलता जा रहा है और हमें उसे सदैव मान्यता देते हुए हमें पूजन करना चाहिए। इस वर्ष जो गोवर्धन नारायण का पूजन होगा, अन्नकूट जिसे कहते हैं, तो वह 56 प्रकार का व्यंजनों से भगवान को हम भोग जो लगाते हैं, जिसे अन्नकूट की संज्ञा दी जाती है। तो इस वर्ष 14 तारीख को, यानी 14 तारीख को ही 14 तारीख मंगलवार को गोवर्धन नारायण का पूजन होगा। और गोवर्धन नारायण के पूजन करने की भी अनेक अनेक भ्रांतियाँ समाज में आज फैली हुई हैं। तो पूजन कैसे करें? पूजन का विधान है कि अपने घर में गोवर्धन यानी भगवान गोवर्धन की मूर्ति जो हम बनाएं वह गोबर की मूर्ति होनी चाहिए। गोबर की मूर्ति का ही विशेष रूप से विधान है। चाहे थोड़ा ही गोबर आप लेकर आएं, गोबर से ही गोवर्धन नारायण का आप सुंदर आकृति बनाएं, मूर्ति बनाएं और सुंदर आकृति बनाकर प्रातः 9:17 से पूजन का मुहूर्त प्रारंभ होगा और मध्याह्नकालीन 12:17 तक वह मुहूर्त रहेगा गोवर्धन नारायण का, यह मध्याह्नकालीन में।
तो गोवर्धन नारायण की गोबर से मूर्ति बनाकर, यदि संभव है तो, संभव नहीं है तो भगवान नारायण की सुंदर बाल कृष्णलाल की, लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति रख के उनका पूजन करके अन्नकूट, अन्नकूट का तात्पर्य होता है कि आप 56 प्रकार के व्यंजन, यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, समय का अभाव है, धन का अभाव है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जो घर में आप भोजन तैयार करते हैं तो अन्नकूट में उसी में सारी वस्तुएं, यानी सारे अनाज मिला के, दाल भी, सब्जी भी, चावल भी, जितनी प्रकार की सब्जियां हैं सब एक साथ मिलाकर उसे भगवान नारायण के लिए सुंदर भोग तैयार करके भगवान नारायण को सुंदर भोग समर्पित करेंगे मंत्र पढ़ते हुए। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान नारायण आपने जो वस्तु प्रदान की है वही वस्तु हम आपको भोग रूप में समर्पित कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें और भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प जो भी भगवान को समर्पित किया जाए भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन नारायण का प्रातःकालीन वेला में पूजन करें। यदि प्रातःकालीन वेला में किसी कारणवश पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो उसी दिन सायंकालीन वेला में ठीक 5:07 से अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा और उस मुहूर्त में चलते हुए 7:27 तक दूसरा मुहूर्त होगा गोवर्धन नारायण गिरिराज भगवान का पूजन करने का। तो उस दूसरे मुहूर्त में पूजन करें और अगले दिन सुंदर भैया दूज का पर्व मनाएं, भाई बहन का बिल्कुल पर्व। गोवर्धन के बाद अब भाई दूज की बात करते हैं शास्त्री जी, क्योंकि भाई दूज का, गोवर्धन के बाद ठीक भाई दूज का त्योहार आता है, उसको लेकर शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि बहन और भाई दोनों पूरे साल भर इंतजार करते हैं भाई दूज के त्योहार का और वो चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में वो भाई दूज मनाएं। भाई दूज का जो पर्व है 15 तारीख को बुधवार को होगा और सुंदर भाई बहन के आपसी प्रेम का, सौहार्द का, भाव का यह पर्व है। तो उस दिन का जो शुभ मुहूर्त है, प्रातः का यदि मुहूर्त देखेंगे तो 6:12 से लेकर और मध्याह्नकालीन वेला में 2:44 तक वह मुहूर्त रहेगा। इस बीच में भाई बहन भैया दूज का सुंदर पर्व मनाएं। और भाई देखिए कितनी हमारे समाज में हमारे जो पूर्वजों ने हमें दिया है, वे वर्ष में 2 दिन हमारे पूर्वजों ने भाई बहन के लिए दिया है। कारण क्या है कि दो दिन मिल रहे हैं पूरे वर्ष में कि यदि भाई किसी भी तरह से बहन को भूल रहा हो या भाई के प्रेम में बहन के प्रति या बहन के प्रेम में भाई के प्रति किसी भी तरह से कोई कमी आ रही हो तो पहला रक्षाबंधन का पर्व बना दिया कि बहन सुंदर भाई के लिए रक्षाबंधन करे, राखी बांधे और भाई की दीर्घायु शतायु की कामना करे। उसी तरह से यहाँ भैया दूज का पर्व भी है कि बहन ही सुंदर भाई के लिए कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था का संकल्प लेता है भाई। और भाई यह कहती है बहन जिस तरह से मेरा जीवन है उसी तरह से तुम्हारे जीवन की मैं रखवाली करूँगा। एक बात जरूर हम सनातनियों को ध्यान रखना चाहिए, हमारी अपनी बहन हमारी अपनी तो है ही है, संपूर्ण समाज की बहन, चाहे वह किसी भी रीति रिवाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी परंपरा की वह बहन हो, किसी न किसी की बहन अवश्य है, किसी न किसी का भाई अवश्य है, तो वह हमारी भी बहन है। उस बहन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए प्रत्येक भाई को उसी तरह से सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए जिस तरह से वह अपनी बहन के लिए रहता है। तो यही भाई बहन के सुंदर पर्व, क्योंकि उस दिन उस पर्व को यम द्वितीया भी बोलते हैं, यम द्वितीया भी बोलते हैं, यानी यम यानी यमराज और भगवती कालिंदी यानी यमुना। तो यमुना मैया और यमराज आप परस्पर में भाई बहन हैं। तो भगवती यमुना भी अपने बहन को, भाई को टीका करने के लिए, यमराज जी को टीका करने के लिए वह भी जाती हैं। और कई बार शास्त्रों में मान्यता है कि यदि यमराज के पास वह नहीं जा पाती तो यमराज खुद आते हैं टीका करवाने के लिए। यमराज खुद आते हैं बहन के यहाँ टीका कराने के लिए। और मान्यता भी है कि भाई को ही बहन के यहाँ जाना चाहिए।
जी ये शास्त्र की मान्यता बिल्कुल, है। भाई दूज की बात हो रही शास्त्री जी, तो एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जब कहा भी जाता है कि जब भाई दूज होती है, बहन टीका करती है भाई का, तो भाई उसको धन देता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया जाता है, उसका कितना महत्व होता है? गिफ्ट का महत्व तो है ना? प्रत्येक कार्य में महत्व है और उस दिन का तो विशेष महत्व है इसलिए कि भाई जो अपने बहन को दे रहा है वह है अपनी सामर्थ्यानुसार। भाई की सामर्थ्य क्या है, यानी शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया, हमारे समाजों में तो ऐसा समाज में ऐसा कहा है, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि उस दिन जो बहन को गिफ्ट यानी उपहार देना चाहिए तो ऐसा उपहार देना चाहिए। हम तो कहते हैं आप कोई भी वस्तु यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप वस्तु मत दीजिए। आप अपनी बहन को अपना प्रेम, अपना प्यार अपनी बहन को दीजिए गिफ्ट के रूप में, और यह संकल्प कर लीजिए कि बहन, जिस तरह से तुम माता पिता की लाडली थी, जिस तरह से तुम माता पिता की प्यारी थी, माता पिता ने तुम्हें पाला है, माता पिता ने तुम्हें पोसा है, माता पिता ने बढ़ाया है। आज यदि माता पिता हैं तो उनके उन माता पिता के साथ में भी मैं तुम्हारा दूसरा उसी पिता के रूप में, माँ के रूप में तुम्हारे साथ सदैव हर सुख दुख में मैं खड़ा हूँ नित्य निरंतर। एक बहन के लिए भाई का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है। और जनमानस में प्रचलित अनुसार देखा जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को गिफ्ट देना चाहिए। बिल्कुल, तो भाई दूज के साथ शास्त्री जी अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई, चाहे वो धनतेरस को लेकर हो या फिर लक्ष्मी पूजन को लेकर हो, गोवर्धन को लेकर हो या फिर भाई दूज को। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, आपने ये महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, शुभ मुहूर्त बताने के लिए। तो दिवाली का मौका है, पहले धनतेरस से शुरुआत इसकी होगी, धनतेरस, उसके बाद लक्ष्मी पूजन, उसके बाद गोवर्धन, उसके बाद भाई दूज। आप सभी को भी इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी अपने घर में दिवाली मनाइए और जितना हो सके आप दियों की दिवाली मनाइए, क्योंकि हमारे देश में दियों की दिवाली का महत्व होता है। ये रोशनी का त्योहार है और शुभ मुहूर्त, जैसा कि शास्त्री जी ने खुद भी बताया है, आप लोग शुभ मुहूर्त में इस बार दिवाली अगर मनाते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, धन की वर्षा आपके घर में होगी। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास महालक्ष्मी जी कार्यक्रम से में फिलहाल प्रार्थना कर लो, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाता। भगवती महालक्ष्मी सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, संपूर्ण देश में भगवती महालक्ष्मी निवास करें, यही हमारी आप सबकी कामना। बिल्कुल, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।